रुख हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं। श्रीमान छोटेलाल खरवार जी, मिर्जापुर जिला अध्यक्ष श्रीमान बालेंदुमणि त्रिपाठी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मेरे मित्र श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, सोनभद्र जिला अध्यक्ष श्रीमान अशोक मिश्र जी, श्रीमान सुरेंद्र सिंह, श्रीमान हैशिला प्रसाद पाठक जी, श्रीमान गंगा सागर दुबे जी, डॉक्टर सरजीत सिंह डांग, श्रीमान राम सकल जी, श्रीमान जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, श्रीमान रामचंद्र मिश्र जी, श्रीमान मोहितोष नारायण जी, श्रीमती राजकुमारी खत्री जी, श्रीमान हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, श्रीमान चंद्रमोहन जी, श्रीमान रमाकांत जी पटेल, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राबर्ट्सगंज से श्रीमान भूपेश चौबे जी, आजकल भाइयों बहनों, ये आपका प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। ये आपका उमंग उत्साह मेरे सर आंखों पर भाइयों बहनों। और जब आप इतना प्यार देते हो तो आपके लिए जिंदगी भर जीतना, जिंदगी भर काम करना, इसकी प्रेरणा मिलती है भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, जो खुद अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ काम का ढोल पीटने की फैशन बना दी है। आजकल अखिलेश जी मुझे भी काम बताते रहते हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं, मैं यहां का सांसद हूं उत्तर प्रदेश का, तो उनका हक बनता है मुझे काम बताने का। और अगर मुख्यमंत्री जी को काम बताए तो मुझे करना भी चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी उन्होंने कहा कि मोदी जी जरा बिजली के तार को पकड़ करके तो देखो बिजली जाती है कि नहीं जाती है। भाइयों बहनों, मेरी बात छोड़ो, आपके अपने नए यार 27 साल यूपी बिहार, ऐसे गले लगते हैं, ऐसे गले लगते हैं
भाइयों बहनों, जरा अखिलेश जी, मुझे मालूम नहीं है खाट किसकी खड़ी होगी, लेकिन आपके ये नए यार वे खाट सभा करने निकले थे और लोग खटिया उठा उठा करके ले गए थे, क्योंकि जनता को मालूम था कि उन्हीं का माल है। भाइयों बहनों, जब खाट लोकर के ले गए 14 सितंबर 2016 मडिहान में राहुल जी की खाट सभा थी और वहां पर उनका हाथ एक बिजली के तार को लग गया, तो गुलाम नबी आजाद परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो एकदम चिल्लाए, राहुल जी ये तार पे हाथ लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो राहुल जी ने बताया था, उन्होंने कहा, गुलाम नबी जी आप चिंता मत कीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, तार है उसमें बिजली नहीं होती है। 14 सितंबर 2016 का आपके इस नए यार का इसी मिर्जापुर इलाके में इकरार किया गया बयान है। क्या अब मुझे तार को छूने की जरूरत है? क्या मुझे छूने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन अखिलेश जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा तार बिछा के रखा है, ऐसा तार बिछा रखा है कि 11 मार्च को सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को करंट लगने वाला है, तीनों को। ये जनता की ताकत का तार है, जनता की ताकत की ऊर्जा है। आप लोगों ने 15 साल तक जो इस प्रजा को परेशान किया है, लूटा है, उसका जवाब 11 मार्च को मिलने वाला है। आप पक्का करके ले लीजिए। भाइयों बहनों, अब यहां के लोग खाट सभा की खाट तो ले गए, अब खटिया भी खड़ी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? और जब यहां के लोगों ने खाट भी ले गए, खटिया तो उसी दिन खड़ी कर दी थी, तो अखिलेश जी ने कहा था, हम तो यहां कटिया डालने से भी नहीं रोकते। एक तरफ खटिया हो या कटिया हो, अब तो आपकी बारी जाने की तय है। ये चुनाव में साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है? अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है? जी भाइयों बहनों, ये बहन जी मिर्जापुर पत्थरों में खड़ी है, लेकिन ये कैसी शर्मिंदगी, ये मिर्जापुर से इतनी नफरत क्यों? मिर्जापुर के पत्थरों से बहन जी आपका झगड़ा क्या था? पत्थर मिर्जापुर से उठा के ले गए, पिछले दरवाजे से ले गए, अपनी मूर्तियां बनवाने के लिए ले गए, लेकिन जब जांच शुरू हुई
तो क्या बताया कि ये पत्थर तो राजस्थान से लाए हैं, ये बताया गया। आप मुझे बताइए, क्या मिर्जापुर के पत्थरों से भी इतनी नफरत है कि आप इतनी बताने की हिम्मत नहीं थी कि पत्थर मिर्जापुर का है, इस पत्थर के लिए हमें गर्व है। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, ये पत्थर मिर्जापुर का नहीं है, ये तो हम राजस्थान से पत्थर लाए हैं, महंगा पत्थर लाए हैं, दूर से लाए हैं। भाइयों बहनों, जिनको मिर्जापुर के पत्थरों से नफरत हो, ऐसे लोग मिर्जापुर के लोगों के वोट के अधिकारी है क्या? ऐसे लोगों को वोट दे सकते हो क्या? और मैं हैरान हूं, 13 साल हो गए। अरे पत्थरों को जड़ करके पुल बनाया होता तो शायद इन गांव वालों ने बढ़िया पुल बना करके 2 साल में खड़ा कर दिया होता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ताजमहल बना रहे थे कि पुल बना रहे थे। 13 साल हो गए। भाइयों बहनों, सरकारी धन का व्यय जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति की परवाह नहीं। आप मुझे बताइए, यही पुल सैफई के आसपास बनाना होता तो क्या होता? 13 साल इंतजार करना पड़ता क्या? सैफई में कुछ करना होता तो 13 साल इंतजार करना पड़ता क्या? बहन जी को मूर्तियां बनानी होती तो 13 महीना भी इंतजार करना पड़ता क्या? ये आप लोग हैं जिसके कारण 13 साल तक ऊँग नहीं ली जाती। ऐसे लोग गुनहगार हैं आपके। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं आप उत्तर प्रदेश खासकर के पूर्वांचल के भाइयों बहनों को मैं आग्रह करने आया हूं, इन्हें इस चुनाव में चुन चुन करके साफ कर दीजिए। एक भी बचना नहीं चाहिए। यहां से लखनऊ एक भी जाना नहीं चाहिए, ताकि भाइयों बहनों उनको पता चले कि उस पूर्वांचल का अपमान करने का बदला क्या होता है, मिर्जापुर को परेशान करने का परिणाम क्या होता है, मिर्जापुर के सपनों को रौंद देने का परिणाम क्या होता है, ये इनको पता चलना चाहिए भाइयों बहनों। इसलिए मैं आपसे कहने आया। आप बताइए मेरे भाइयों बहनों, यहां के पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? पूरी ताकत से बताइए, पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? अगर पीतल का उद्योग 125 करोड़ का देश है, पूरे हिंदुस्तान में मार्केट है, अगर पीतल का उद्योग यहां तेज गति से चलता, बिजली की जरूरत पड़े बिजली मिलती, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो ट्रांसपोर्टेशन मिलता, अच्छे रास्तों की जरूरत होती, अच्छे रास्ते मिल जाते, तो भाइयों बहनों यहां के नौजवान को गुजरात और महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता। मिर्जापुर से प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जनता के पास ये अवसर है कि वो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस से मुक्ति पाए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा।